नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि 1000 की एसआईपी 3 साल चलाकर 7 साल 12 साल के लिए छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि दोस्तों जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हम 1000 की एसआईपी 15 साल और 10 साल के लिए करेंगे, लेकिन हम जमा करेंगे सिर्फ 3 साल। यानी कि आप जो है सिर्फ 3 साल पैसा जमा करेंगे, उसके बाद आप जो भी आपका फंड वैल्यू होगा उसको वहीं पे पैसा पार्क कर देंगे, छोड़ देंगे आगे 7 साल और 12 साल के लिए। तभी आपका 15 साल और 10 साल टोटल टाइम आपका बनेगा। तो इस तरीके से उनका जानना था कि सर हमें कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और जानेंगे कैलकुलेटिंग से, कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना पैसा आपका यहाँ बन सकता है। यहाँ दोस्तों हम अपने कैलकुलेटिंग डेटा शीट पे हैं और यहाँ हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो आपका एसआईपी का जो पीरियड है वो 3 साल है। यानी कि आपको पैसा सिर्फ 3 साल जमा करना है। 3 साल में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका 36, यानी कि 36 महीने आपका पैसा जमा होगा। एसआईपी का अमाउंट 1000 है और 1000 के हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 36,000 रुपया। यानी कि 36,000 आपका मूलधन होगा। अब 36,000 का हम देखेंगे कि अगर जो आपने एसआईपी चलाया 1000 का 3 साल, यानी कि 3 साल एसआईपी आपने चलाया तो 3 साल बाद आपका पैसा कितना बन सकता है। अगर जिस फंड में आपने एसआईपी किया अगर 10% का रिटर्न आता है तो 41,840 रुपया बन सकता है। और यहाँ अगर 12% रिटर्न आया जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, यानी अगर हम 12% अगर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आपका 43,079 रुपया यहाँ बन सकता है। और अगर रिटर्न बढ़ गया तो आपका 15% का अगर रिटर्न आता है तो 15% के हिसाब से आपका 44,983 रुपया बन सकता है। यानी कि 36,000 की वैल्यू आपका 44,983 रुपये 3 साल में बन सकता है। अब दोस्तों यहां से आपने अगर आपके पास 2 टाइम है, एक 7 साल है और एक 12 साल, यानी कि 7 साल अगर लेंगे तो आपका 7 3 10, यानी कि 10 साल टोटल हो जाएगा। और अगर इसको 12 लेंगे तो आपका 12 3 15, यानी कि 15 साल हो जाएगा। तो आपका जो डिफरमेंट पीरियड है वो 7 साल है। यानी कि 3 साल आपने चलाया, 7 साल छोड़ दिया, तब कितना मिलेगा। तो पहला जो 10% के हिसाब से आपका जो वैल्यू बन सकता है मैच्योरिटी वैल्यू, वो आपका 7 साल में 10% के हिसाब से 81,534 बन सकता है। और अगर आपने 12 साल छोड़ दिया तो आपका 1,31,312 बन सकता है। अब यहां देखें दोस्तों 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो 7 साल आपने छोड़ेंगे तो आपका 95,234 आपका बन सकता है। और अगर आप 12 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 1,67,835 रुपया बन सकता है। दोस्तों ये अमाउंट आपकी कंपाउंडिंग की वजह से आपका ये पैसा यहाँ ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ जो 12% आदर्श रिटर्न है, अगर आप 15 साल के लिए देखते हैं तो आपका 36,000 की वैल्यू 1,67,835 रुपये यहाँ आपका बनता दिख रहा है। और अगर रिटर्न आपका बढ़ गया, जिस फंड में आपने एसआईपी किया फंड का परफॉर्मेंस अच्छा आ गया, तो यहाँ अगर 15% का रिटर्न आया तो आपका 7 साल में, यानी कि 3 साल चलाया और 7 साल छोड़ दिया तो 1,19,656 रुपये यहाँ बन सकता है। और अगर आप इसको 12 साल के लिए आपने छोड़ दिया तो टोटल आपका 15 साल में जो रिटर्न बन जाएगा वो 2,40,670 रुपये आपका बन सकता है। यानी कि 36,000 रुपये की वैल्यू आपकी 15 साल बाद आपका 2,40,670 रुपये आपका एसआईपी की मोड से आपका पैसा यहाँ बन सकता है। दोस्तों जितना आप समय देंगे उतना ही पैसा आपका कंपाउंड होगा और आपको धैर्य पेशेंस बना के रखना है। और जितना आप लॉन्ग टर्म देंगे पैसा वैसे वैसे कंपाउंड होता चला जाएगा और आपको एक दिन आपकी एसआईपी
रिटर्न बना के देगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो रहा। आशा करते हैं कि आपको एक सही जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।